सो गाइस हेलो, कैसे हैं सब लोग। चलिए दोस्तों, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमारी एक क्लास हो चुकी है चैप्टर 1 की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये दूसरी क्लास है। इसके अंदर आगे का पढ़ना देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो अभी आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर दूसरी क्लास दे दूंगा मैं। तो पहले पहली वाली क्लास देखिए, बेसिक समझिए, उसके बाद आगे का आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास सबसे पहले हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग। सबसे पहले हमने देखा था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। वो कहाँ पर लिखा था, डिफाइंड है अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4। उसके अंदर डिफाइंड है आपकी पार्टनरशिप की मीनिंग कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। ये सारी की सारी बातें हम कल कर चुके हैं। ये सारी की सारी बातें कहाँ पर लिखी होती हैं, ये सारी की सारी बातें हमारी लिखी होती हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या काम होता है, पार्टनरशिप डीड आपके सारे के सारे एग्रीमेंट्स को कंटेन करता है। जी हाँ, आपकी जो भी पार्टनरशिप की टर्म्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ पर लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो ये सब कुछ हम कल देख चुके हैं कि किसका मतलब क्या होता है और किसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो आगे हमें देखना है। बेटा कल 5 बातें आपको बताई थी मैंने पार्टनरशिप से रिलेटेड, कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में इन पॉइंट्स पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कि साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका देखना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा, चाहे वो कैपिटल कितनी भी लगाई हो किसी भी पार्टनर ने। अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लेना है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। दूसरा रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, किसी भी पार्टनर को नहीं दोगे। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी सेम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई क्लॉज नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दोगे किसी भी पार्टनर को। आगे देखिए, सैलरी और कमीशन, अगर सैलरी और कमीशन के बारे में भी नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो आप सैलरी और कमीशन भी नहीं दोगे, चाहे पार्टनर मांगे या ना मांगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पहले से डिसाइड नहीं किया है कि देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो कितना देना है, तो आप पार्टनर को कुछ भी नहीं दोगे। और लास्ट पॉइंट है इसका कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये पॉइंट ध्यान रखना, लोन ये पार्टनर की तरफ से होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तब भी 6% पर एनम, ये आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर सर सोच के देखो, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे 5%, और यहाँ पर लिखा है 6%, तो कितना देंगे दोस्तों, 5% देंगे। कोई भी एग्रीमेंट अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। आगे देखिए, एक नई चीज़ ऐड हुई है दोस्तों आप लोग के सिलेबस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आपको बेसिकली पता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। पार्टनर्स जितना भी पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, लेट सपोज कि अगर बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस आपका डिसॉल्यूशन के मोड पर आ गया, तो वो आपके घर मकान बेचकर भी अपना पैसा जो है वो वसूल करेंगे। तो इस सब की जगह पर एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्त, एलएलपी। इसको हम एलएलपी बोलते हैं। तो एलएलपी का मतलब क्या होता है, एलएलपी का मतलब होता है कि इसके जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जी हाँ, इसके जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। उनको अपने घर मकान बेचकर इसके डेट्स नहीं चुकाने पड़ेंगे। अगर उनके फर्म में क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं और फर्म के पास पैसा नहीं बचा तो वो पार्टनर्स का घर नहीं बेच सकते, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। तो आपके मन में एक डाउट आएगा, सर तो सबके सब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्यों नहीं खोलते। तो इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोली जाती है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए खोली जाती है। प्रोफेशनल्स जैसे आप लोग, जैसे भाई जो फ्यूचर में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, इनके द्वारा खोली जाती है
आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो हर कोई इंसान इसको नहीं खोल सकता, आपका लॉयर खोल सकता है, डॉक्टर्स खोल सकते हैं, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है एक बार देख लीजिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, इनकॉर्पोरेट होती है, कौन से एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट होती है ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और आपके जो नॉर्मल पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं वो कौन से एक्ट के पढ़ रहे हो आप लोग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बातें ध्यान रखना कि आप 1932 में नॉर्मल पार्टनरशिप आती है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट कितना है 2008। चलिए इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट होती है अपने पार्टनर्स से। जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप ने कोई घपला किया तो पार्टनर्स को पकड़ लिया जाता है, जबकि एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। चलिए, और इसमें सबसे पहले 2 पार्टनर होने चाहिए कम से कम, सेम वही जो नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर हमारा होता है, सेम इसके अंदर भी मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए। और जिसमें से एटलीस्ट एक बंदा आपका क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये नहीं कि 2 एनआरआईज ने मिलके एलएलपी खोल लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया से बाहर रह रहे हो लंबे टाइम के लिए और आपकी पार्टनरशिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी एक बंदे का जो है इंडिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। 1932 वाले जो प्रोविजंस हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसका अलग से एक्ट बनाया गया है 2008। तो आपको एलएलपी एक्ट ही देखना है। इस पार्टनरशिप क्या होती है, ये परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब किसी एक पार्टनर के रहने या ना रहने से पार्टनरशिप के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, सोच के देखिए, मैं और मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप बनाई, मेरा दोस्त मर गया, तो क्या पार्टनरशिप बंद हो जाएगी? अगर ये नॉर्मल पार्टनरशिप है तो उसको आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए पार्टनरशिप डीड आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर यही आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही ये होता है कि चलता रहेगा, किसी एक के आने जाने से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकती है एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को। तो ये था आपका ऑल अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चलिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहन एंड श्याम 2 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त हमारा, कि मोहन एंड श्याम 2 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर और साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड है आपकी साइलेंट। तो क्या करेंगे, तो दोस्त मोहन क्या कह रहा है, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और वो चाहता है सैलरी 10,000 रुपये पर एनम। वो 10,000 रुपये सैलरी मांग रहा है, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो जल्दी सोचिए आंसर, इसका क्या आंसर होगा। आप लोग की तरफ से मुझे आंसर चाहिए, क्या आंसर होगा इसका। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमें नहीं पता। बेटा अभी बताया आपको कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कोई भी सैलरी नहीं दोगे, अगर सैलरी के बारे में नहीं लिखा है। अभी कितनी भी मांगता रहे, लेकिन हम जो है वो सैलरी नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट, श्याम ने एडवांस में दे रखा है लोन, यानी कि श्याम ने एडवांस दे रखा है किसको, फर्म को लोन दे रखा है और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मांग रहा है, 10% पर एनम मांग रहा है। जबकि पार्टनरशिप डीड क्या थी, साइलेंट थी। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या आप दोगे 6% पर एनम, आप 6% पर एनम से ज़्यादा नहीं दोगे। नेक्स्ट कहता है मोहन ने कंट्रीब्यूट करा है 20,000 और श्याम ने कंट्रीब्यूट करा है 50,000। मोहन कह रहा है कि उसे इक्वल प्रॉफिट चाहिए। क्या मोहन को इक्वल प्रॉफिट मिल सकता है, जल्दी बताइए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या मोहन को इक्वल प्रॉफिट मिल सकता है। जी हाँ। अब भाई कैपिटल कितनी भी लगाओ, अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा कि आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सॉरी कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर, तो आपको इक्वल प्रॉफिट ही मिलेगा। तो आपकी कैपिटल कितनी भी हो, आपको प्रॉफिट जो है वो इक्वल ही मिलेगा। मोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मोहन को इक्वल प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर श्याम ने 50,000 कैपिटल लगाई हुई है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपको इक्वल ही मिलेगा। श्याम चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, श्याम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है 6% से। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस क्लॉज के ऊपर, तो जी नहीं, नहीं देंगे। सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, आपने तुरंत बता दिया। तो अब हम आगे का पढ़ सकते हैं। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास की थी और ये लास्ट क्लास की एक छोटी सी रिवीजन। अब हमें आगे का देखना है कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए दोस्त, बचपन में, चलो बचपन मतलब 11वीं क्लास आपकी, आप 11वीं क्लास में क्या करते थे, सर हम 11वीं क्लास के अंदर कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, नालायक हूँ, ध्यान से समझो।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों से बनवाया जाता था एक ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोगों से बनवाया जाता था ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट बड़ी खुशी से बनाते थे, क्योंकि उसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे, ठीक है। और इससे आपको क्या मिलता था, इससे आपको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से आप बनाते थे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जीपी यहाँ ले जाकर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहाँ पर आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था नेट प्रॉफिट, और यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाता था खत्म, यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाता था खत्म। तो 12वीं कक्षा के अंदर, जी हाँ, 12वीं कक्षा के अंदर हमें इस कड़ी में एक अकाउंट और जोड़ना है, जहाँ हमारा नेट प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद की कहानी कहाँ शुरू होती है, 12वीं क्लास में। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। 11वीं कक्षा में आपको यहीं तक छोड़ दिया गया, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी। अब लाए हैं आपके लिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या हुआ, जैसे ही नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो प्रॉफिट एक इंसान का नहीं है, वो प्रॉफिट है जितने भी आपके पार्टनर्स हैं आपके फर्म के अंदर, उन सबका है। तो उन सबको कितना कितना देना है, यही सब हमें अभी सीखना है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अगर देसी भाषा में कहूँ तो क्या करना है आपको, आपको करना है बंटवारा। इस प्रॉफिट का आपको बंटवारा करना है। ये सारा का सारा प्रॉफिट आप जो है वो बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, यही सारी की सारी कहानी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो एक लॉजिक तो क्लियर है कि आपको एक अकाउंट शुरू कहाँ से करना है, ये अकाउंट आपको शुरू करना है नेट प्रॉफिट से। जो भी आपको नेट प्रॉफिट लास्ट पीरियड में मिला था, वो नेट प्रॉफिट आप यहाँ लेकर आओगे। अब आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, आपको शुरुआत करें नेट प्रॉफिट से। तो सर ये प्रॉफिट हमें बस बांटना है, बस इतना ही काम है? जी हाँ बिल्कुल, और कोई भी इसके अंदर माथापच्ची नहीं करनी है। सिंपल जो आपका नेट प्रॉफिट है, उसके लिए जितना जितना बोला हुआ है कि इस पार्टनर को इतना दे दो, इस पार्टनर को इतना दे दो, उतना उतना दे दो, और आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। बस यही है। 12वीं कक्षा बहुत आसान। आप मेन हार्ड काम तो 11th में करके आ गए हो। अब देखिए ध्यान से, जब आपने नेट प्रॉफिट को इधर लेके आए तो वो नेट प्रॉफिट हो गया। अब सोच के देखिए, आपको किसी पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो पता ही नहीं हमें। दोस्त मतलब समझिए, सबसे पहले हमें समझना है मतलब। मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपने लेट सपोज ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है। मिस्टर ए ने लगाए हुए हैं 50,000 रुपये और बी ने लगाए हुए हैं 30,000 रुपये। अब इनको अगर एट द एंड प्रॉफिट दे दिया जाए, इनको अगर एट द एंड इक्वल प्रॉफिट दे दिया जाए, तो क्या ये सही होगा? तो इसलिए पार्टनरशिप के अंदर एक सिंपल कंसेप्ट है कि आपने जितनी भी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर एक फिक्स परसेंट से हम इंटरेस्ट देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक इंटरेस्ट देती है, यानी ये पार्टनरशिप को दिया जाता है। तो फर्म जब पार्टनर्स को देगी अमाउंट, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेगी, पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेगी, जब भी पार्टनर्स को कुछ दोगे, पार्टनर मतलब क्या है आपके लिए, पार्टनर मतलब कैपिटल, मतलब ओनर का अकाउंट। ओनर का अकाउंट जब भी आप उसको कुछ दोगे, यानी उसमें कुछ भी ऐड करोगे, तो आपको क्या कर दोगे, आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको दे रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका क्या होता है, ये भी प्रॉफिट नेचर का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो लेस। प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के आप कर रहे हो लेस। तो जब भी इसको लेस करोगे तो ये क्या होता है, डेबिट। सर डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा, क्या डेबिट हो गया क्या क्रेडिट हो गया? आपने प्रॉफिट को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। दोस्त वीडियो देखिए हमारी, एक अभी आई बटन में आपको दिखेगी, ये वाली वीडियो देखिए डेबिट क्रेडिट को ज़्यादा ईजीली समझने के लिए। फिर आगे इस वीडियो को तो आप कंटिन्यू कर लेना। तो देखिए कैसे करना है आपको, कैपिटल को क्या करना है, कैपिटल प्लस करनी है, तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, और पीएनएल अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट। तो यानी कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। ये इसका डेबिट कॉलम है, लेकिन ये डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल को क्या कर दोगे आप, कैपिटल को कर दोगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी आपकी, आपकी जर्नल एंट्री बनी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर आप इंटरेस्ट दे दोगे ए और बी को। तो पार्टनर्स को जितनी भी पेमेंट करोगे, पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें आप दोगे, वो सारी की सारी आपकी कहाँ आनी है जी? वो सारी की सारी आपकी आएगी P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट कॉलम में। पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें दोगे वो सारी की सारी कहाँ आएगी? P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो सबसे पहले आपको क्या देना है? आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपको देना है किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी देनी है तो वो सैलरी। फिर आपको देना है कमीशन अगर देना है किसी पार्टनर को तो, और अगर इंटरेस्ट लेना है पार्टनर के लोन के ऊपर तो वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देनी है। ये सब कहाँ दोगे आप दोगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। लॉजिक मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पार्टनर को हम कोई पेमेंट देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं, और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है उसको डेबिट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी पार्टनर को कोई पेमेंट करोगे, कसम खाओ जल्दी से, जब भी पार्टनर को कोई पेमेंट करोगे तो कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, और उसके अदर जो भी एस्पेक्ट होगा, दूसरा जो भी अकाउंट होगा उसको क्या कर दोगे जी? उसको डेबिट कर देंगे सर, क्योंकि एक तो आपने क्रेडिट करने के लिए बोले। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। तो समझिए, मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, तो इसको पोस्ट कैसे करेंगे? इसको पोस्ट करेंगे सिंपल। हमारे अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? ये इधर होता है डेबिट और इधर होता है आपका क्रेडिट। तो मैं कर रहा हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट। तो किस साइड करूँगा पोस्ट? इस साइड टू जो भी अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट मुझे पोस्ट करना होगा वो मैं यहाँ पर कर दूँगा। क्लियर है बेटे? लेजर पोस्टिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड वीडियोस पहले से हमने डाली हुई हैं, आप एक बार बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, आए हो 11th में आप अच्छे से पढ़ के आए हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर स्टिल नहीं आ रही हैं तो आप एक बार हमारी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए। अब समझिए कि आपने पार्टनर्स को जो भी पेमेंट्स होनी थी वो कर दी है। अब क्या करना है? जो भी नेट प्रॉफिट था वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, तो जो आपका बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो आप क्या कर दोगे? वो आप बांट दोगे। सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल देके बताओ। चलिए एग्जांपल देते हैं इसका। आइए दोस्तों, हाँ गेम खेलने का मन कर गया होगा बहुत से लोगों का। तो चलिए क्या करना है हमें एक एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल में क्वेश्चन नोट करो आप लोग छोटा सा। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है हमारे पास, छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल का क्या कहता है? एग्जांपल कह रहा है हमसे, आपके पास जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना है? 1 लाख रुपए। कैपिटल लगा रखी दोनों पार्टनर्स ने, एक ने लगा रखे 5 लाख, एक ने लगा रखे 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 8% पर एनम देना है। सैलरी देनी है एक को 500 रुपये पर मंथ। और आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बड़े सिंपल सी भाषा के अंदर इसको समझिए कि कैसे बनाएंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या डालोगे? सबसे पहली एंट्री आपकी होनी चाहिए नेट प्रॉफिट की। सबसे पहली एंट्री आपकी होनी चाहिए नेट प्रॉफिट की। हमें बंटवारा एक्चुअल में करना है किस चीज़ का है दोस्त? हमें बंटवारा करना है इस 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इस अमाउंट का। हमें बंटवारा किसका करना है? ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस अमाउंट का बंटवारा करना है। अब उसने बता दिया कि सर आपको सबको इतना इतना देना है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? सर सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर है हमारे ए और बी। कितना परसेंट देना है दोस्त? 8% से देना है। तो सबसे पहले देखिए 5 लाख का 8%, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर हमें 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। बी को कितना देना है? सर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 24,000 रुपये। सर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 24,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 64,000 रुपये, 64,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 64,000। और हमें क्या देना है? तो हमने ये पोस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, ये भी पोस्ट कर दिया। अब हमें पोस्ट करनी है सैलरी। हमें सैलरी देनी है किसको? ए को। यानी कि क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सैलरी टू ए।
ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं दोस्त, 500 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी 6,000 रुपये। तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई 6,000 रुपये। पूरे साल की सैलरी कितनी हुई 6,000 रुपये। तो बस बन गया आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या इतना ही होता है? जी हाँ दोस्त, इतना ही होता है। मेरे साथ आप लोग बनाएंगे साथ साथ, आप लोग बनाएंगे साथ साथ कि सबसे पहले क्या करा, 1,00,000 रुपये का हमारा क्या था नेट प्रॉफिट हुआ। वो नेट प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद मैंने सैलरी दे दी पार्टनर्स को। अब जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो क्या होगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका गिवन ही नहीं है, तो आपको बताया क्या दोगे आप, इक्वल, क्योंकि ये क्या है साइलेंट फीचर है किसका, पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा है कि अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात नहीं करेगा तो आप कितना दोगे, इक्वल दोगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना है। ये है टोटल 1,00,000, एक लाख में से कितना चला गया 70,000, तो कितना बच गया डिविजिबल प्रॉफिट, बच गया दोस्त आपका 30,000 रुपये। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया आपका 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये आप क्या कर दोगे, ये आप कर दोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, किस किस के में, ए और बी के में, इक्वल कितना कितना बराबर हुआ। तो 30,000 का बराबर बराबर कितना हो गया 15,000 रुपये हम ए को दे देंगे और 15,000 हम बी को दे देंगे। जी हाँ, यही था पार्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्त यही था। सीख लिया है आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इतना ही इजी है। सर बुक का क्वेश्चन करवा दो एक, चलिए बुक का क्वेश्चन देखो एक। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाला मैंने। कहता है अमिताभ और बाबुल दो पार्टनर हैं, अमिताभ और बाबुल दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो कितना है। देखिए अमिताभ यानी ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2 का। रेशियो कितना है 3:2 का रेशियो है। कैपिटल कितनी है उसकी, एक की 50,000 है और एक की 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6%। बाबुल को एनुअल सैलरी मिलनी है 2,500 रुपये, और साल के दौरान क्या हुआ, साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, यानी कि बाबुल की सैलरी देने के बाद 12,500 रुपये प्रॉफिट हुआ है। यानी कि इस प्रॉफिट में से बाबुल की सैलरी पहले ही माइनस कर दी गई है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 12,500 रुपये प्रॉफिट हुआ है सैलरी माइनस करने के बाद। सैलरी कितनी दी थी आपने 2,500, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा दोस्त, प्रॉफिट हुआ होगा 15,000 रुपये। समझ में आया टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला, टोटल प्रॉफिट हुआ होगा 15,000 रुपये, क्योंकि आपने क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 12,500 रुपये उसका प्रॉफिट बुक्स के अंदर है आफ्टर डिडक्टिंग 20 सैलरी। जो बाबुल को सैलरी देनी है वो डिडक्ट करने के बाद 12,500 रुपये, और सैलरी का अमाउंट हमें पता है। तो क्या मैं पता कर सकता हूँ कि सैलरी से पहले मेरा प्रॉफिट कितना था। जी हाँ, तो वही है कि मैंने क्या करा, आफ्टर सैलरी वाले प्रॉफिट के अंदर सैलरी वाले अमाउंट को प्लस कर दिया, तो मेरे को मेरा टोटल प्रॉफिट मिल गया। आगे देखिए आगे क्या कहता है, वो कहता है एक प्रोविज़न बनाना है। वो कहता है कि एक प्रोविज़न बनाना आपको 5% का, आपको एक प्रोविज़न बनाना 5% का। किस चीज़ का 5%, प्रॉफिट का 5%, जो कि आपको मैनेजर को कमीशन देना है। आपको 5% का प्रॉफिट के हिसाब से बनाना है, जो कमीशन आपको मैनेजर को देना है। तो सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ आपने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट कैसे आया, ये प्रॉफिट आया ये 12,500 प्लस 2,500, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट 15,000 रुपये। इसमें सबसे पहले आप क्या दे दोगे, बाबुल की सैलरी 2,500 रुपये। फिर आपने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, अमिताभ और बाबुल का कितना 3,000, 50,000 के ऊपर 6% और ये 30,000 के ऊपर 6%, तो 3,000 और 1,800। फिर आपने 15,000 के ऊपर 5% का मैनेजर का कमीशन दे दिया। फिर जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा ये आपका क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ एक सीखने वाली चीज़ है, डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना आया दोस्त, डिविजिबल प्रॉफिट आया मेरा 6,950। सर ये इतना कैसे अमाउंट आया, ये निकालना नहीं आया हमें, ये निकालना नहीं आया। देखिए दोस्त ये कैसे आया, आपने अगर ध्यान दिया हो ऊपर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का।
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त 3:2 का, 3:2 का। यानी कि उनका जो भी प्रॉफिट होगा, उनका जो भी प्रॉफिट होगा उसके वो कितने हिस्से करेंगे? 5 हिस्से करेंगे। उनका जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा उसके वो कितने हिस्से करेंगे दोस्त? उसके वो 5 हिस्से करेंगे। और इन 5 हिस्से में से एक हिस्सा कौन ले लेगा? ए। और एक हिस्सा कौन ले लेगा? बी। तो ए कितने हिस्से लेगा 5 में से? 3 हिस्से। बी कितने लेगा 5 में से? 2 हिस्से। तो सबसे पहले तो हमें अपने इस प्रॉफिट के कितने हिस्से करने हैं? 5। और इन 5 में से 3 हिस्से आप किसको दे दो? ए को। सेम चीज बी के लिए करेंगे। 6950 के आप कितने पार्ट करोगे? 5। और इन 5 में से 2 हिस्से किसको दे दोगे? बी को। तो ऐसे करके आपका अमाउंट 4170 और 2780 आएगा। तो ये है सिंपल सा तरीका आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो पूछिए। ये मेरा नंबर है, पूछिए आप इसके ऊपर। बाकी आपको नीचे दिख रहा होगा नंबर, आप इस पर हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो इसकी। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी दिक्कत होगी आप पूछिए और नेक्स्ट क्लास में जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियोस बता दो दोस्तों को कि सर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और देखते चलो एक एक करके। और कभी भी ऐसा मत करना कि वीडियो पाइल अप करके आज नहीं कल देखेंगे। तो एक साथ अगर सारे देखो तो समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली करवा रहा हूँ, ताकि डेली आप करके उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखते रहिए और जुड़ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को बता दो। गुड नाइट।